नमस्कार, मैं अलका मिश्रा आज फिर आपके बीच हाजिर हूँ ख्वाहिश फाउंडेशन के रिफॉर्मिंग लाइफ चैनल पर डॉक्टर दीप्ति तिवारी के साथ। तो जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनको बता दूं कि डॉक्टर दीप्ति पेशे से डॉक्टर हैं और आपके एक 26 वर्षीय विशेष बालक भी है और इसके साथ ही 18 वर्षों का उनका अनुभव एक विशेष स्कूल चलाने का। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप हमारे साथ लगातार विशेष बच्चों के अभिभावकों के मन में उठ रहे प्रश्नों के जवाब दे रही हैं। तो आइए इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और आज अभिभावकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों से एक प्रश्न लेते हैं। तो दीप्ति जी, एक अभिभावक का प्रश्न आया है कि हमें बताया जाता है कि माता पिता दोनों को बच्चे के साथ सख्त नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे बच्चा बिगड़ जाता है। इसके बदले सही संतुलन रखने के लिए एक को सख्त रहना चाहिए और दूसरे को नर्म। ये कहाँ तक ठीक है? देखिए, मैं तो इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ कि एक को सख्त रहना चाहिए और एक को नर्म रहना चाहिए। मेरे हिसाब से दोनों ही पेरेंट्स को बैलेंस में रहना चाहिए और जो हम लोग बिहेवियर मैनेजमेंट में पेरेंट्स को सलाह देते हैं, सख्ती करने की तो सलाह हम लोग वैसे भी नहीं देते हैं जी। हम कहते हैं कि अपनी बात पर दृढ़ होना चाहिए। बिल्कुल, सख्ती और नरमी की बात नहीं है। बात ये है कि हमें अपनी भी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए और बच्चे के लिए भी एक डेफिनेट बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए कि ये चीज परमिसिबल है, ये चीज एक्सेप्टेबल है और ये चीज नहीं एक्सेप्टेबल है। तो धीमे धीमे उसका माइंड उस तरह से ट्रेन हो जाता है और वो बाउंड्रीज अपनी समझने लगता है और उसी दायरे के अंदर रहकर बिहेव करता है। दिक्कत तब आती है जब हम उसी चीज को कभी कभी एक्सेप्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हम बिजी हैं और बच्चा कुछ तोड़फोड़ कर रहा है, सामान फैला रहा है या कुछ भी उधम कर रहा है और हमने कहा चलो ठीक है, जो भी कर रहा है करने दो, हमारा अपना काम हो रहा है। तो उस वक्त जब हम बिजी हैं, हम किसी से बात कर रहे हैं, हमको कहीं जाना है, हमारा अपना कुछ काम चल रहा है, उस समय हमने एक्सेप्ट कर लिया और जब हम खाली हैं या हमारे पास टाइम है तो हम बच्चे को वही काम करने से रोके, तो बच्चा समझ नहीं पाता है कि मुझे एक्चुअली क्या करना है। तो समस्या इस वजह से आती है। बात सख्ती और नरमी की तो है ही नहीं। और अगर हम ये सोचें कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारे नेचर में ही नहीं है और हम तो बड़े फ्लेक्सिबल हैं, हम बच्चा जब जिद करता है तो उसकी बात मान जाते हैं, और इस तरह की बातें जब भी होती हैं तो बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे के अंदर थोड़ा सा कहीं पर तो डर हल्का फुल्का होना ही चाहिए कि उसको ये समझ में आना चाहिए कि भाई अगर हमने बहुत कुछ गलत किया तो उसके कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जो हमको बियर करने पड़ेंगे आगे पीछे। दिक्कतें आती है, ज्यादातर माएँ होती हैं जो कई बार कहती हैं कि शैतानी कर रहे हो, पापा आएंगे तो हम बताएंगे उनसे। तो ठीक है, उस तरह से वो कुछ चीजें मैनेज करती हैं, कुछ हद तक मैनेज भी कर लेती। मैं नहीं कहूंगी कि 100% गलत है, कुछ बच्चे मैनेज हो जाते हैं उस भी तरीके से, लेकिन फिर वहां पर जद्दोजहद बहुत होती है कि पापा तो आएंगे 6 घंटे बाद, है ना, सुबह 10 बजे गए हैं, 6-7 बजे 8 बजे घर लौटेंगे, तो वो पूरा दिन माता जी को स्ट्रगल ही करना पड़ेगा बच्चे के साथ में। 2 बार 4 बार वो डरेगा पापा के नाम से, हो सकता है उसके बाद डरना भी निकल ही जाता है ना, डरना भी छोड़ दे, क्योंकि पापा जब तक आएंगे तब तक 4 बदमाशियां तो मम्मी के दिमाग से निकल जाएंगी। बिल्कुल। और पापा भी आएंगे तो थके हुए होंगे, 2-4 बात के लिए कुछ कहेंगे, 2-4 बात इग्नोर कर देंगे, हो सकता है कभी ओवर रिएक्ट कर दें, तो वो चीजें बच्चे के लिए बहुत अच्छी नहीं होती हैं। इस तरह से हम बच्चे को कभी भी ट्रेन नहीं कर पाते हैं। हम उस एक दिन के लिए मैनेज कर सकते हैं, कुछ घंटों के लिए मैनेज कर सकते हैं, मगर ट्रेनिंग बच्चे की इस माध्यम से नहीं हो पाती। ट्रेनिंग के लिए हमको ये जरूरी है कि बच्चे की लिमिट्स सेट कर दें कि कुछ बदमाशियां जो बच्चे के लिए जरूरी भी हैं, थोड़ा बहुत एक्सप्लोरेशन, थोड़ा बहुत शैतानी या किसी के साथ में खेल में
चिढ़ाना, थोड़ा इस तरह की कुछ चीजें एक्सेप्टेबल होती हैं और कुछ चीजें नहीं, बिल्कुल ही नहीं एक्सेप्टेबल है। वो चीज बच्चे को सिखानी ही है और उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि हम गुस्सा करके सिखाएं। हम अगर एक बात को दृढ़ता से कहेंगे कि ये नहीं करना है, आवाज बिल्कुल ऊंची नहीं करनी है, एकदम जिस तरह से मैं बोल रही हूँ, बेटा ये काम नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। वो 20 बार बोलेगा, हम 20 बार बोलेंगे नहीं करना है, आवाज नहीं ऊंची करेंगे तो भी बच्चे को ये समझ में आ जाएगा कि हाँ नहीं करना है। मम्मी ने 20 बार बोला या टीचर ने 20 बार बोला या हमारे थेरेपिस्ट ने कह दिया तो अब ये बात नहीं करनी है जी। तो सही तरीका ये है मेरे हिसाब से। जी, मुझे लगता है कि इसके लिए एक स्ट्रैटेजी माँ बाप को मिलकर तैयार करनी चाहिए कि अगर ऐसा बिहेवियर होगा तो हम दोनों को एक ही तरह से रिएक्ट करना है, क्योंकि कई बार उसका अनड्यू एडवांटेज बच्चे लेते हैं और वो बिहेवियर कभी सॉल्व ही नहीं हो पाता प्रॉब्लम वाला। जी बिल्कुल सही बात है कि एक यूनिट की तरह पेरेंट्स को बिल्कुल मतलब कितना भी हम कहें कि हमारा बच्चा डिसेबल्ड है या बच्चा जो है इंटेलेक्चुअली थोड़ा सा डेफिशिएंट है, मगर बच्चों को मैनिपुलेट करना बहुत आता है। वो ये समझ लेते हैं कि कहाँ पर हम मम्मी से बेनिफिट ले सकते हैं, कहाँ पर हम पापा से बेनिफिट ले सकते हैं और किस तरह से किसको मोल्ड किया जा सकता है, ये सब वो समझते हैं। तो हमारे अपने दिमाग में जितनी क्लैरिटी होगी बिहेवियर्स की, हमारी बाउंड्रीज की, उतनी ही हम बच्चे को दे पाएंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीप्ति, आपने बहुत अच्छे से हमारी समस्या का, हमारे अभिभावकों की समस्या का समाधान किया। तो अब आप लोगों में से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा एक निवेदन है कि आप लोग भी चाहें तो हमारी इस मुहिम से जुड़ सकते हैं और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, एक छोटा सा काम कि इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें विभिन्न समूहों पर, जहां पर पता नहीं किस अनजान व्यक्ति को जो इन समस्याओं से जूझ रहा हो और उसकी समस्या का समाधान हो सके, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं, इसके द्वारा आप एक सामाजिक मुहिम से जुड़ सकते हैं। तो आप सबका इसे देखने के लिए और डॉक्टर दीप्ति आपका यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।